नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिसपे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डुमरी थाना पुलिस ने डुमरी बैरियर के पास अवैध मवेशी परिवहन मामले में 26 गौवंशीय पशुओं से लोड 3 वाहनों को किया जब्त। चालक ने वाहन को भगाने का किया प्रयास। सुरक्षित गौशाला भेजा गया मवेशी। जांच में जुटी पुलिस। सदर एसडीएम ने पचम्बा गौशाला मेला की तैयारियों का लिया जायजा। व्यवस्था की ली गई जानकारी, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। 29 अक्टूबर से होगी मेले की शुरुआत। मंत्री सुदेव कुमार सोनू करेंगे उद्घाटन। छठ महापर्व को लेकर उपनगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक ने अर्घा घाट समेत कई छठ घाटों का किया निरीक्षण। लगभग पूरी दिखी साफ सफाई। बचे हुए कामों को कल तक खत्म करने का दिया निर्देश। कई स्थानीय लोग रहे मौजूद। नहाए खाए के साथ शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ। व्रतियों ने सूर्य देव की आराधना कर बनाई कद्दू भात। भोग के बाद खुद किया सेवन। छठ गीत से भक्तिमय हुआ माहौल। और सदर अस्पताल में दिव्यांग जांच कैंप का किया गया आयोजन। 60 से 70 दिव्यांगों की हुई जांच। हर महीने के 8 और 25 तारीख को लगता है कैंप। दी जाती है दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण पत्र। पॉक्सो एक्ट मामले में संलिप्त एक अभियुक्त को मुफस्सिल पुलिस ने गिरफ्तार कर शनिवार को 1 बजे सिविल कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। उसके पहले आरोपी का मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में करवाया गया। आरोपी बिहार के अररिया जिला के हता चौक निवासी 26 वर्षीय राहुल कुमार है। जानकारी के अनुसार राहुल ने इंस्टाग्राम पर गिरिडीह की एक नाबालिग लड़की से बात करना शुरू किया, जो धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गया है। इसके बाद इसने गिरिडीह आकर उस लड़की को अपने साथ भगा ले गया था। इसके बाद लड़की के परिजन ने मुफस्सिल थाना में आवेदन दिया। इसके बाद मुफस्सिल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। पचम्बा चितरडीह रोड पर जाम की समस्या से निपटने के लिए लगाया गया बैरियर शुक्रवार को करीब 2 बजे रात एक ट्रक ने तोड़ दिया। शनिवार सुबह 10 बजे एक टूटा बैरियर सड़क किनारे टूट कर पड़ा हुआ था। बताया गया कि पचम्बा चितरडीह रोड हमेशा जाम की समस्या को लेकर सुर्खियों में रहता है। पचम्बा मोड़ से लेकर बुढ़वा अहरा तक सड़क की कम चौड़ाई और बढ़ते यातायात दबाव के कारण दिन भर के अलग अलग समय पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जाम की समस्या से राहत दिलाने एवं बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के उद्देश्य से कल प्रशासन द्वारा पचम्बा रोड पर एक बैरियर लगाया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार बीती रात करीब 2 बजे एक ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बैरियर को तोड़ दिया, जिसके बाद बैरियर सड़क पर गिरा पड़ा है। पिछले कई वर्षों से जिला प्रशासन से मांग करते आ रहे थे कि ये रोड है आपका जमुआ चितरडीह रोड में, जो गद्दी मोहल्ला से मड़वाड़ी मोहल्ला, गढ़ मोहल्ला होते हुए आता है, ये काफ़ी जाम की समस्या से यहाँ की जनता जूझते आ रही थी। तो अभी लास्ट समय में छठ पूजा को लेकर माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में जिला परिषदन भवन में एक बैठक हुई थी, जहाँ हम लोगों ने मांग रखी थी कि जाम से निजात दिलाने के लिए कुछ उपाय किया जाए। तो वहाँ पे
पूरा जिला प्रशासन और मंत्री जी उपस्थित थे, तो उस समय ये बात तय हुई थी कि आने वाले कुछ ही दिनों में हम लोग इसका समाधान करेंगे। और कल रात को ही यहाँ पे बैरियर लगाया गया था। देख सकते हैं कि ये गिरा हुआ भी बैरियर पूरी मजबूती के साथ यहाँ पे दोनों पोल खड़ा करके वेल्डिंग करके बैरियर लगाया गया था। लेकिन कल रात को जो अभी सुनने में आया है कि रात को 2 बजे के बाद तो गद्दी मोहल्ला के पास ट्रक घुसा और ट्रक मार के तोड़ के यहाँ पे तोड़ दिया। तो हम लोग मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि जिस तरह एक बैरियर यहाँ पे लगाया गया था उसी तरह एक बैरियर वहाँ पे गद्दी मोहल्ला में लगा दिया जाए, ताकि उधर से गाड़ी घुस ही ना सके। अगर उधर से गाड़ी फिर घुसना बंद हो जाएगी, बड़ी गाड़ियाँ सर, छोटी गाड़ियाँ आने जाना करेगी, बड़ी गाड़ियाँ अगर आने घुसना बंद हो जाएगी तो जाम की जो समस्या थी, आम जनता जो उससे जूझ रहे थे, एम्बुलेंस जो जाम में फंस रहे थे, वो सब सारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और कल रात को जब यह बैरियर लगाया गया था तो अगल बगल गांव के सारे लोग, गद्दी मोहल्ला के लोग, मड़वाड़ी मोहल्ला के लोग, गढ़ मोहल्ला के लोग, अगल बगल गांव के लोग, सारे लोग सभी खुश थे। जो रोड में आना जाना कर रहे थे जनता, वो भी सभी खुश थे कि बहुत अच्छा काम हुआ है प्रशासन के द्वारा। तो ये बैरियर फिर लगेगा या फिर ऐसे ही रहेगा? बात हुई है, लगने की तो बात हो रही है। अभी छठ पूजा का काम चल रहा है तो बड़ी गाड़ियां घुस जा रही है, जिसके कारण लोग काम भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ये बैरियर जल्द से जल्द दोबारा लगवाया जाए। नीलगाय के बच्चे को वन विभाग को सौंपने वाले आदिवासी समाज के लोगों को शनिवार को 12 बजे वन विभाग के अधिकारियों ने पीरटाड़ के झरहा गांव में सम्मानित किया। बताया गया कि शुक्रवार को पीरटाड़ के झरहा गांव के आदिवासियों ने एक नीलगाय के बच्चे को जंगल में पकड़ा था। बाद में उसे वन विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया था। इस नेक कार्य के लिए डीएफओ मनीष तिवारी अपनी टीम के साथ शनिवार को झरहा गांव पहुंचे और 11,000 रुपए नगद देकर ग्रामीणों को सम्मानित किया। वन विभाग के इस पहल से ग्रामीणों में खुशी देखी गई। सदर अस्पताल गिरिडीह में शनिवार को 11 बजे से दिव्यांग जांच कैंप लगाया गया। कैंप में 60 से 70 मरीजों की जांच की गई। इस दौरान दिव्यांगों के आंख, नाक, गला और हाथ आदि की जांच की गई। वहीं पिछले कैंप में जांच कराए लोगों को दिव्यांगता सर्टिफिकेट दिया गया। आपको बता दें कि हर महीने की 8 और 25 तारीख को दिव्यांग जांच शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें डॉक्टर्स की टीम दिव्यांगों की जांच करती है और फिर उन्हें दिव्यांगत प्रतिशत के आधार पर सर्टिफिकेट दिया जाता है। शिविर में डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर अमन कुमार आदि मौजूद थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025
ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। महापर्व छठ को लेकर शनिवार को 3 बजे नगर निगम के उप नगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक ने अर्घा घाट समेत अन्य छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान इन्होंने साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मौके पर भाजपा नेता विनय कुमार सिंह, JMM नेता अजय झा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। बताया गया कि महापर्व छठ की शुरुआत शनिवार से नहाए खाए के साथ हो गई है। सोमवार को पहला अर्घ अर्पण किया जाएगा। इसको लेकर घाटों पर व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। नगर निगम की ओर से सभी छठ घाटों में व्यापक तैयारियां की जा रही है। इसी का जायजा लेने के लिए उप नगर आयुक्त पहुंचे और संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पर्व छठ पूजा जो है गिरिडीह समेत पूरे देश में जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है यह महापर्व, और सभी छठव्रती काफ़ी जो है स्वच्छता के साथ, पवित्रता के साथ इस पवित्र पर्व को जो है मना करके अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु छठ मैया से मांग करती है। और इस क्रम में मैं कई घाटों में शास्त्री नगर, बनखंजो जो है लगी हुई है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि जो उसरी नदी गिरिडीह की जीवन रेखा है और जिसके लिए हम लोग पूर्व से जो है मांग करते आ रहे हैं नागरिक विकास मंच के माध्यम से, उसरी बचाओ अभियान के माध्यम से, कि उसरी नदी के जो लाइफ लाइन है इसको बचाए और विकास किया जाए। इस क्रम में जो गंदे नाले के पानी इस नदी में प्रवेश कर रहे हैं और उसमें इस पवित्र पर्व को मनाया जाता है, लेकिन उसका स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। 100 फीट और जो है ये सब बनाने की बात हुई थी। नदी का बालू जो है लगातार उठाव हो रहा है, जिसके चलते नदी नाले के रूप में परिणित हो रही है। इसकी मांगों को लेकर के कि चेक डैम बनाया जाए, जो है इसका सीमांकन कर करके जो है इसका निर्धारित कर दिया जाए नदी का जो है, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा है। नगर प्रशासन से भी हम लोग मांग किए, जिला प्रशासन से और झारखंड सरकार से भी मांग कर रहे हैं। छठ को लेके पूरा जोर शोर से तैयारी है। इस बार हम लोग छठ के बिफोर ही लगभग सब छठ घाट का सफाई लगभग पूरा हो चुका है। जो है आज सारा सफाई पहले पिछले साल की अपेक्षा अच्छा हुआ है। ठीक। मारपीट में फरार चल रहे वारंटी को मुफस्सिल पुलिस ने गिरफ्तार कर शनिवार को 12 बजे सिविल कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले अभियुक्त का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में कराया गया। अभियुक्त की पहचान बनियाडी निवासी विकास यादव उर्फ डब्लू पिता चंद्रशेखर यादव के रूप में की गई। मिली जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 328/2025 के तहत इस पर थाना में मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी के आलोक में इसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया।
गिरिडीह एसडीएम श्रीकांत विस्पुते ने शनिवार को 4 बजे गौशाला मेला आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान इन्होंने घूम घूम कर पूरे व्यवस्था का निरीक्षण किया। वहीं संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताया गया कि छठ पूजा के बाद 29 अक्टूबर से गौशाला मेला की शुरुआत होगी, जिसका उद्घाटन नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू के द्वारा किया जाएगा। बताया गया कि हम मेला काफी वृहद और व्यापक स्तर का होगा। इसको लेकर तैयारियां भी व्यापक रूप से की जा रही है। बताया गया कि सुरक्षा बंदोबस्ती की तगड़ी व्यवस्था रहेगी। वहीं मेले में आने वाले दुकानदार और खरीदार दोनों के सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। गौशाला की तैयारी को लेकर क्या करें? आप सभी को पता है कि गौशाला मेला 19 तारीख से शुरू हो रहा है, जो 9 अक्टूबर तक चलने वाला है। और हमें बहुत खुशी है कि इस गौशाला मेला का उद्घाटन इस बार माननीय मंत्री और स्थानीय विधायक सुदीव्य कुमार सोनू जी करेंगे। इस बार गौशाला हमेशा की तरह बहुत इंतज़ार हो रहा है इस बार गौशाला मेला का। आप सभी को पता है कि ये गिरिडीह का एक सम्मान बिंदु है इस गौशाला। भीड़ और यहाँ का व्यवस्थापन बहुत अच्छी तरीके से चलाने के लिए यहाँ की जो कचम्बा गौशाला कार्यकारिणी समिति है वो बहुत दिलो जान से काम कर रही है। अध्यक्ष के नाते हम भी कोशिश कर रहे हैं कि गौशाला के इस मेला का आयोजन बहुत अच्छी तरीके से हो, कोई भी दुर्दैवी घटना ना घटे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए वो है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो कि सभी यहाँ पे जो खरीदार भी और विक्रेता को भी अपना सही जगह मिले और उन सभी को किसी तरीके का अन्याय का सामना ना करना पड़े। हमारी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं प्रशासन की तरफ से कि सभी की सुरक्षा हमारे सर्वतोपरि है। ट्रैफिक मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट है और सफाई के संबंधित आज स्पेशल बैठक हमने आयोजित की थी। उसी के सब संबंध में आज हम मुआयना करने के। सर, इस बार पार्किंग की व्यवस्था कहाँ की जाएगी? पहले तो सड़क के किनारे होती थी, पार्किंग करते थे। अब वो सड़क बन जाने के कारण जगह भी नहीं है। अब कहाँ इतनी तादाद को पार्किंग की व्यवस्था समस्या हमेशा रहेगी। हमारी तरफ से हम अलग चौकीदार और कुछ होमगार्ड्स की नियुक्ति करने वाले हैं। स्पेशली वो कचम्बा गौशाला का जो ये जगह है बहुत भीड़ भाड़ का इलाका है। सामने की तरफ हम पार्किंग करने की कोशिश करेंगे। वीआईपी पार्किंग के लिए अलग जगह है, वहीं से हम एंट्री और एग्जिट कराएंगे ताकि सुरक्षा के मामले में कोई दिक्कत ना हो। और रोड साइड की पार्किंग हम कोशिश करेंगे वो इंटैक्ट रहे, पर हमारी तरफ से हम अलग से ये कोशिश करेंगे कि वहाँ पे बैरिकेडिंग का व्यवस्था हो जाए। सर, विभिन्न झूलों को सेफ्टी के दृष्टिकोण से क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? सेफ्टी के हमेशा यहाँ पे झूलों का चलन है, तो इसके लिए हमारी तरफ से एनओसी दिया जाता है और वो एनओसी नॉर्मली बिल्डिंग के इंजीनियर्स के तरफ से दिया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ लूज पॉइंट है, सेंसिटिव पॉइंट है, जैसे ऊंचे झूले हैं जहाँ पे 360 डिग्री घूम के चलने वाले झूले हैं, वहाँ पे अलग तरीके का सिक्योरिटी प्रिकॉशंस है। वो जैसे ही झूले बनेंगे उस तरीके से इंस्पेक्शन करके हम उनको अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। इस दिवाली रोशनी सिर्फ दिए नहीं गहनों से भी चमकेगा। मगधपुर के बजरंगबली मंदिर के पास अशोक ज्वेलर्स, 20 सालों का सफर, हर गहने में एक कहानी, एक भरोसा। अशोक सोनार जी के हाथों का जादू, सोना चांदी नकाशी सब कुछ मिलेगा यहाँ। शादी हो या दिवाली की शॉपिंग, हर पल के लिए एक परफेक्ट गहना। इस बार खुशियों के साथ पहनो विश्वास की अशोक ज्वेलर्स, गिरिडीह का अपना गहनों का घर। देखिए, ये पायल जो बना है पूरा 100% सिल्वर से है, ठीक। और इसको जनरली तो हर जगह मिलता है, लेकिन इसको बेसिकली बोलते हैं राजधनवा का चांदी, ठीक है। अब तो ये दुल्हन में भी आने लगा है। पहले थोड़ा सा नॉर्मल सा आता था, लेकिन इसमें भी अब डिजाइनिंग आने लगा है। तो क्वालिटी के मामले में इसको आप
100% श्योर होकर ले सकते हैं। दुल्हन पायल, के बारे में बताइए, पायल के बारे में। पहले दुल्हन पाला एज ए देखिए ये आता था रेडीमेड जैसे बना हुआ, ठीक। तो प्योरिटी ये चूंकि 100% नहीं रहता है, लेकिन ये आपका जो अगर प्योरिटी चाह रहे हैं, ठीक है, हमको क्वालिटी चाहिए, बहुत बेस्ट है, सबसे सुपर है ये। इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। इस धनतेरस और दिवाली बनाए हर खुशी खास। न्यू विनायक टेलीकॉम में मिल रहे हैं ऑफर ही ऑफर। हर ब्रांड का स्मार्टफोन फाइनेंस फैसिलिटी के साथ और हर फोन पर निश्चित उपहार। आइए और ले जाइए अपना पसंदीदा फोन, क्योंकि यहाँ हर खरीदी के साथ है दिवाली की डबल खुशियाँ। न्यू विनायक टेलीकॉम, बस स्टैंड रोड नियर सहारा इंडिया ऑफिस, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज मोड़, रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पचम्बा स्थित ऐतिहासिक गौशाला मेला को लेकर शनिवार को 5 बजे जिला प्रशासन की ओर से गौशाला समिति के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सदर एसडीएम श्रीकांत यशवंत बुस्पुते ने की। बैठक में मेला की तैयारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। एसडीएम ने मेला परिसर का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, यातायात नियंत्रण एवं बिजली पानी की उपलब्धता जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने मेला आयोजन समिति को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस अवसर पर नगर निगम, अग्निशमन विभाग, बिजली विभाग, नगर थाना, मुफस्सिल थाना एवं पचम्बा थाना के प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे। सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाकर मेला को सफल एवं सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए गए। मौके पर समिति से जुड़े पवन कन्वे ने कहा कि मेले का यह 128वां साल है और इसे खूब भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। गांडे प्रखंड के मेनी सारे में शनिवार की सुबह 11 बजे से अल्पसंख्यक समुदाय के मुद्दों को लेकर एक विशेष परामर्श बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 2 नवंबर को होने वाले जनसभा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया और सभी व्यवस्थाओं पर गहन चर्चा हुई। बैठक में यह तय किया गया कि दूर दराज व अन्य स्थानों से आने वाले अतिथियों के स्वागत, उनके ठहरने का व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था के लिए एक विशेष समिति बनाई जाएगी। इस दौरान मौके पर उपस्थित सभी सदस्यों ने आपसी एकता और सहयोग के साथ यह निर्णय लिया कि यह कार्यक्रम उर्दू और अल्पसंख्यक शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा, आलिम फजील की डिग्री को मान्यता के सिलसिले में मदरसा बोर्ड के गठन, उर्दू एकेडमी के गठन, जुम्मा की छुट्टी और अल्पसंख्यक स्कूलों की छुट्टी को पहले की सूची की तरह बहाल करना और अल्पसंख्यक समुदाय के अन्य मुद्दों पर आवाज बुलंद करने की बात कही। बैठक में शामिल जिम्मेदार लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय से अपील की कि वे बड़ी संख्या में शामिल होकर इस जन आंदोलन को सफल बनाएं। बैठक में हाजी मोहम्मद उस्मान, मुफ्ती मोहम्मद सईद आलम, मौलाना सुल्तान, अब्दुल
मोहम्मद हक, मोहम्मद मुमताज, अब्दुल कादिर, मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद मकसूद उर्फ पप्पू सहित अल्पसंख्यक समुदाय के कई अन्य लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही संबंधित थाना पुलिस प्रशासन को भी अनुमति पत्र देकर कार्यक्रम की जानकारी और आवश्यक सूचना प्रदान कर दी गई है। आदाब। जैसे कि आप सबको मालूम है कि 2 नवंबर 2025 बरोज इतवार सुबह 9 बजे से आलिम फाजिल की डिग्री के बहाल के सिलसिले में कुछ मशवरा यहाँ पे रखा गया था और आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में दानिश्वर हजरात सब लोग पहुंचे और अपने हक हुकूक की यहाँ पर बात करेंगे। ये मेदनी सारे के प्राइवेट स्कूल जो है उसमें एक अजीमुशान इजलास हम लोग रखने जा रहे हैं। जो हम लोगों के हुकूक है, अभी मुफ्ती साहब ने सारी बातों को कह चुका, जो हम लोगों को जायज हुकूक है उस अपने हुकूक के लिए हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और मुत्तहिद होकर के आवाज को बुलंद करेंगे। जब तक जो है आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोग बहुत सब्र किए और बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं। बहुत लोग इनफरादी तौर पर जा करके मिले लेकिन कुछ काम नहीं आया, इसलिए मुत्तहिद होकर के आवाज को बुलंद करेंगे और इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी मिलेगी। और अगर कामयाबी नहीं मिलेगी तो इसके लिए जहां चलना पड़ेगा हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोगों का जो डिमांड है, हम लोगों का जो मांग है जिन्युइन है। क्योंकि दायरे से हट करके हम लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ ऊपर वाला से अल्लाह तबारक व तआला से भी हम लोग दुआ करेंगे कि नेक नियत के साथ हम लोग जो आगे बढ़े हैं, अल्लाह हम लोगों को कामयाबी दे। डुमरी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के डुमरी बैरियर के पास अवैध मवेशी परिवहन के मामले में 26 गौवंशीय पशुओं से लदे 3 वाहनों को पकड़कर जब्त किया। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए डुमरी एसडीपीओ ने बताया कि डुमरी थाना पुलिस द्वारा गौवंशीय पशुओं से लदे 3 वाहन जब्त किए गए हैं। इसे लेकर कार्रवाई की जा रही है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि डुमरी के वनांचल चौक समीप 24 अक्टूबर की रात डुमरी बैरियर के पास विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान 3 वाहनों को रोका गया। यह तीनों वाहन थाना क्षेत्र के सुइयाडी ग्राम की ओर से डुमरी की ओर आ रहे थे। चालक ने मौके से वाहन लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों वाहनों को रोक लिया। कागजात की मांग करने पर जरूरी कागजात प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके बाद तीनों पिकअप वैन को जब्त कर थाना ले जाया गया और पशुओं को सुरक्षित क्षेत्र के गौशाला में भेज दिया गया। पुलिस फिलहाल वाहनों के स्वामी और मवेशी तस्करी के नेटवर्क की जांच में लगी है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की कि अपने आसपास संदिग्ध गतिविधियों या अवैध पशुओं के परिवहन की सूचना तुरंत थाना को दे। पुलिस पशु तस्करी पर नकल करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। घटना को लेकर विधायक प्रतिनिधि अमित महतो ने भी नाराजगी जताई और संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग की। इधर सूत्रों का कहना है कि गौ तस्करी का मास्टरमाइंड बिहार निवासी सिंकू सिंह है, जो 12 चिट्टी निवासी मुन्ना खान, अमजद खान, संतोष अग्रवाल, असगर अली, बैजू यादव आदि के सहयोग से लगातार गौ तस्करी कर बिहार से झारखंड होते हुए मवेशियों को बंगाल भेजता है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। देखना होगा पुलिसिया जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और इस मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। अभी हम लोग 2-4 लोग चौक चौराहे में बैठे हुए थे, तो हमें जानकारी मिला आपके तेलखारा से कि कुछ पिकअप वैन वगैरह में 4-5 गाड़ियां जानवर लदी हुई जा रही हैं। तो हमने अपने साथियों से संपर्क किया और आते आते में जैसे हम लोग यहाँ बैरियर के पास आए तो पता चला कि एक वाहन बहुत स्पीड में भागा और हम लोग 3 गाड़ी पकड़ने में सफलता हासिल हुआ और एक गाड़ी कहीं पीछे से कहीं से लापता हो गया। हम लोग को इस तरह सूचना मिला तो हम लोग चाहें कि पिछला बार भी हम लोग इस तरह से टोल के पास जो ये लोग गौ तस्करी वगैरह हो रहा था इसको हम लोग रोके थे और अपने स्तर से हम लोग का हमेशा प्रयास रहता है कि इस तरह जितना भी हम लोग को गौ रक्षा के लिए हम लोग अग्रसर होकर के काम करते हैं बराबर, तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से कठोर कार्रवाई लोग पर हुए और जितना भी इस तरह से तस्करी करने वाले डुमरी प्रखंड में खास करके हैं उन लोग पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है।
साथ ही लक्ष्मीपट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह
अधिवक्ता संघ भवन में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से महाराज चित्रगुप्त की प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के बाद नम आंखों से भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा को विसर्जन किया गया। धूमधाम से और गाजे बाजे के साथ अधिवक्ता संघ भवन से निकलकर शहर के विभिन्न इलाकों में भ्रमण करते हुए मानसरोवर तालाब पहुंची, जहां भगवान चित्रगुप्त महाराज की प्रतिमा को विसर्जित किया गया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। विसर्जन स्थल पर श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना कर प्रतिमा को जल में विसर्जन किया। इस दौरान पूरा क्षेत्र भक्ति और उमंग के माहौल से सराबोर हो उठा। वहीं इस विसर्जन समारोह में बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत, अजय कुमार उर्फ मंटू सिन्हा, चंदन सिन्हा, अभय कुमार सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे। लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ शनिवार को नहाए खाए के साथ शुरू हो गया। इस दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्रतियों ने कद्दू भात सेवन किया। उसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद खिलाया गया। बताया गया कि 4 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत के पहले दिन नहाए खाए का विधान किया जाता है। दूसरे दिन खरना होगा। वहीं तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ इस पर्व की समाप्ति हो जाएगी। नहाए खाए के दिन व्रती सुबह साफ सफाई के बाद स्नान ध्यान करके भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया, जिसके बाद अन्य लोगों के सहयोग से कद्दू, चना, दाल, भात और अन्य प्रकार के पकवान बनाए। पकवान बनने के बाद भोग लगाया गया। इसके बाद व्रती ने प्रसाद का सेवन किया। बाद में लोगों को नहाए खाए का प्रसाद खिलाया गया। छठ महापर्व की शुरुआत होते ही हर और उत्साह देखने को मिला। छठ गीत से पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। आस्था का महापर्व छठ को लेकर शनिवार की सुबह 8 बजे से ही काम लगाकर पंचायत मुखिया पंचम देवी के नेतृत्व में अहिल्यापुर पंचायत के विभिन्न छठ घाटों व छठ घाटों तक पहुंचने वाली रास्तों का जेसीबी लगाकर चुस्त दुरुस्त किया गया। इसको लेकर पंचायत मुखिया प्रतिनिधि पिंटू हाजरा ने विभिन्न छठ घाटों का भ्रमण कर चल रहे कार्य का जायजा लिया। इसको लेकर मुखिया प्रतिनिधि पिंटू हाजरा ने बताया कि आस्था का महापर्व छठ को देखते हुए आज जेसीबी लगाकर पंचायत के विभिन्न छठ घाटों में साफ सफाई अभियान चलाया गया और उबड़ खाबड़ जगहों को सही कर चुस्त दुरुस्त किया गया, ताकि छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।